जो काम करने चलते हैं वो काम छूट जाता है, और जो नहीं करने चलते हैं वो काम शुरू हो जाता है। अब आपको बता रहे हैं कि एक राजा था, एक बार की बात है, बीमार पड़ गए। राजा बीमार पड़ गए। जिस तरह से आप लोग करते हैं सेम उसी तरह से राजा के साथ हो रहा था। देखिए, राजा बीमार पड़ गए। जब राजा बीमार पड़े तो वैद्य को बुलाए, राज वैद्य को, और पूछे कि हम बीमार हैं, ठीक कैसे होंगे, कौन सी बीमारी है हमको, इसका इलाज बताइए। राज वैद्य नली पकड़ा, जीभ निकलवाया, सिर देखा, टेम्परेचर देखा, सब कुछ देखने के बाद कहा कि हजूर आपको ऐसा बीमारी है कि आपको अमरूद खाना पड़ेगा। अगर अमरूद नहीं खाइएगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, आप मर सकते हैं। इसलिए आप अमरूद कहीं से मंगवाइए और अमरूद जरूर खाइए। राजा कहे कि अमरूद कौन मंगवाएगा जी? तो मंत्री को बुलाए, कहे मंत्री जी कहीं से अमरूद की व्यवस्था कीजिए, फटाफट अमरूद खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मंत्री कहा हजूर मौसम तो अभी अमरूद का है नहीं, अभी अमरूद कहीं फला हुआ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो दूर देश में मिलेगा, कहीं जहां मौसम होगा उसका, कि थोड़ा समय लग सकता है, 15 दिन 20 दिन टाइम लगेगा, अब पैसा भी लगेगा, 1 लाख रुपया दीजिए। अब हम जा रहे हैं दूर देश जाएंगे तो यहाँ तो रहता तो जल्दी मिल जाता ना। राजा वाली बात थी, 100 200 500 की बात थी नहीं, 1 लाख की बात थी। तो 1 लाख रुपया, राजा 1 लाख रुपया सोना के मोहर दे दिए। कहे मंत्री जी के कि आप जाइए कहीं से अमरूद की व्यवस्था करके लाइए। जिंदगी से बढ़कर रुपया थोड़े है। 1 लाख राजा के लिए 1 लाख सोना के मोहर कोनो बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो गरीब आदमी थोड़े, भिखारी थोड़े थे, राजा थे। मंत्री चला अमरूद खोजने। तो अमरूद खोजने चला। अब कुछ दूर जब जा रहा है तो एक चौक पर गया, तो मंत्री को याद आई कि हम जा रहे हैं अमरूद खरीदने। अमरूद तो अच्छा चीज नहीं होता है, अमरूद खाने से सर्दी खांसी भी हो जाता है। अब मान लेते हैं कि राजा अगर खाएंगे अमरूद और सर्दी खांसी हो जाएगी तो फिर हम ही को बुलाएंगे, कहेंगे मंत्री जी दवाई ले आइए सर्दी खांसी का। जिस तरह से हमको अमरूद मंगवा रहे हैं, हम काहे नहीं दवाई खरीद लेते हैं। वो चला फटाफट दवाई की दुकान में, अरे सुनो सुनो दवाई दो तो सर्दी और खांसी का, राजा साहब के लिए देना है, बढ़िया दवाई देना। वो दुकानदार डरे, वो खूब बढ़िया दवाई सर्दी खांसी का दे दिया। दवाई लिए, झोली में टांग लिए। मंत्री जी फिर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़े, तब सोचे कि कहीं ये दवाई से ठीक न हुआ तब क्या होगा। इस दवाई से अगर राजा ठीक नहीं हो, सर्दी खांसी माने अमरूद खाएंगे, सर्दी खांसी होगी, हम भाई दवाई दे देंगे, इस दवाई से ठीक नहीं होंगे तो अब क्या होगा। तब तो फिर हम ही कहेंगे कि डॉक्टर को बुला के ले आ। तब फिर पहुंच गई डॉक्टर के यहाँ। मंत्री जी कहाँ पहुंचे? डॉक्टर के यहाँ। और कहे कि डॉक्टर साहब राजा साहब बुलाए हैं, चलिए। अब डरे डॉक्टर नहीं सुनेगा क्या, राजा वाली बात थी। डॉक्टर मंत्री जी के साथे साथे चल दिया। अब आगे आगे मंत्री जी, पीछे पीछे डॉक्टर साहब। कुछ दूर आगे गए तो फिर मंत्री सोच रहा है कहीं यहू डॉक्टर से ठीक न हुआ तब तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा हमको। तब क्या करेंगे? तब बिना एम्बुलेंस के राजा साहब कहीं जाएंगे हॉस्पिटल। तब पहुंच गया एम्बुलेंस के पास। कहा एम्बुलेंस वाला, सुनो राजा साहब को हॉस्पिटल ले चलना है, चलो। अब वो थरथरायल कांपे, कहा कि राजा साहब को हॉस्पिटल चलना है। तो बात सुनते ही बड़ी बात थी। अब मंत्री जी ऊपर से डॉक्टर साहब और झोला दवाई वाला सब धो लिए और लेकर कहाँ चले? आगे बढ़े अमरूद के लिए। जा रहे हैं अमरूद के लिए, लेकिन सोच कहाँ रहा है सो देखो। अब वो खरीद लिया, मतलब एम्बुलेंस भाड़ा कर लिया, उस पर भी चढ़ गया, फिर चला आगे कुछ दूर। तब मंत्री सोच रहा है कहीं हॉस्पिटलों में ले गए, राजा साहब ठीक नहीं हुए, वहां मर गए, तब तो और मुश्किल हो जाएगा। तब तो हमरे कहेंगे कि कफन खरीदो। तो पहुंच गया दुकान में, कहा गया दुकान वाला, सुनो कफन दे दो हमको 20-22 मीटर। कहा तो राजा साहब मरल जा रहे हैं। कफन वाला कफन दे दिया, वो पैसा नहीं लिया बेचारा, डरे धो दिया। कफन लिया और फिर आगे बढ़ गया। तब फिर कुछ दूर गया तो वो मशीन देख रहा है कि जरना चिर रहा है लकड़ी। कहा कि
कफनवा ले लिया जो रवे तो छूट गया कोई फूकने के लिए तो चाहिए ना जी। तब पहुंच गया, कहा कि सुनो सुनो धूप के लकड़ी है चंदन उंदन के, हाँ है, चल जल्दी जल्दी लोड करो 10 कुंटल, राजा साहब मॉल जा रहे हैं जल्दी लोड करो। अब वो बेचारा सुना कि राजा साहब मॉल जा रहे हैं, हाली हाली 10 कुंटल लकड़ी उठा पठा के और उसी एम्बुलेंस के छत पर लाद दिया। बैठ गए दोनों बड़ा, बैठ गए। अब असली चीज भुला गए, कहाँ जाना है से। बैठ गए गाड़ी में, कौन कौन बैठा, डॉक्टर साहब, मंत्री जी, ड्राइवर साहब, ऊपर से लदा गया जार ना, इधर रखा गया कॉफन, झोला में दवाई, चल दिए वहां से, चलो 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 राजा साहब जल्दी चलो जल्दी चलो। पहुंच गया राजा साहब के दूरा पर। अब राजा साहब देख रहे हैं कि एम्बुलेंस आ गया, ऊपर से जाना लावल है, कौन आ गया, कहाँ से आ गया, नहीं जान रहे थे कि इसमें कौन कौन है। मंत्री जी उतर रहे हैं, डॉक्टर साहब उतर रहे हैं। राजा साहब पूछे कि का मंत्री जी ये सब कथी है, हजूर ये देखल जाइबा, अब भीतर के देखल जाई तब नु भीतर कथी है रे, हजूर देखल जाओ। हम तो चल लिए कि हम सोच लिया कि अब अमदूर खियाए रहुआ के, अभी तक दिन बा गरम ठंडा के दिन बा अमदूर खाए जाइए, सर्दी खोखी हो जाए तब का होई, तब निश्चित रूप से अपने के सर्दी खांसी हुई तो हमरे के कॉल लेके दवाई ले आओ मंत्री जी। तो हम पहले दवाई ना कीन ले लिया, खाई ले जाओ दवाई, सर्दी खांसी हुई तो दवाई खा लो जाए। हाँ मंत्री जी ठीक है। उसके बाद तो हजूर आ कहीं वो से ठीक ना भेलो दवाई से तो डॉक्टर साहब ले ली कि इलाजो कदिए नहीं जरूर। मंत्री तो तू बड़ा चालाक है जी। अब उसके बाद और कुछ किया है, हाँ हजूर ओकरा बाद देख लिया कि कहीं एहू डॉक्टर से ठीक ना हो हम तो एम्बुलेंस भाड़ा कर ले लिया। और क्या किया है तो हजूर ओकरा बाद कहीं ठीक ना होती है हॉस्पिटल में तो देखू ना कहीं चल जाती हेल जाती तो हम ये कफन ले लिया। बड़ा होशियार मंत्री है कि आप कथी है जानवा काला है, हजूर आप फूके ला कथी होते मंत्री जी तो बड़ा तेज है। तो हम कहे कैसा सुना मंत्री जी हमारा अमरुदवा कहाँ है, तो मंत्री कह रहा है जा उसे बुला के, मतलब जो काम करने चले वो हुआ ही नहीं, और न करने चले वो जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में करते हैं।